बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि जी हमारा जो लोकल इन्वर्टर है उसके अगर हम आउटपुट पे चेक करें तो दोनों जो है आउटपुट आ रही होती दोनों तारें उसके ऊपर हमारा टेस्टर ग्लो करता है, जबकि हमारी वापडा के अंदर ऐसा नहीं होता। एक न्यूट्रल है, न्यूट्रल पे टेस्टर नहीं ऑन ग्लो करता जबकि फेस पे ग्लो करता है। तो इस सिलसिले में हमें सबसे पहले समझना होगा कि हमारा जो वापडा का फेस आ रहा होता है वो किस तरह का फेस होता है। हालांकि वो भी एसी होता है, जबकि जो हमारा लोकल इन्वर्टर फेस जनरेट कर रहा होता है वो भी एसी ही मीटर पे शो हो रहा होता है, 50 हर्ट्ज़ ही शो हो रहे होते हैं। तो वापडा के लिए हम जाते हैं कि वापडा की हमारी सप्लाई जो आती है, हमारा ट्रांसफार्मर लगा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा है। इसमें हमारे 3 फेस आ रहे होते हैं। हमारे घर में जो आ रहा होता है एक ही फेस आ रहा होता है। अगर हम उस फेस को देखें तो एक न्यूट्रल लाइन होती है, न्यूट्रल लाइन के अगेंस्ट कह लो कि हमारा करंट अप और डाउन हो रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह आप देख लें कि अगर हम एक लाइन लगाएं, इसके ऊपर न्यूट्रल के ऊपर एक हम मीटर की प्रोब लगा दें और ऑसिलोस्कोप के अंदर देखें तो हमें ये महसूस होगा कि हमारा इस अगर इस जगह पे 0 वोल्ट है, 0 पे 0 पे आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ता जाएगा और ये 220 वोल्ट पॉजिटिव पे जाएगा, फिर कम होता जाएगा हत्ता कि फिर 0 पे आएगा, फिर डाउन जाएगा और नेगेटिव 220 वोल्ट के ऊपर आ जाएगा। इस तरह ये घूमेगा और जब हम ऑसिलोस्कोप पे देखेंगे तो हमें इस तरह की एक साइन वेव नज़र आएगी, क्योंकि टाइम के साथ चल रहा है। 50 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में 50 दफ़ा ये चक्कर लगाता है, 50 दफ़ा ये वाली वेव बनती है। अगर हम 3 फेस के अंदर देखें जो कि ट्रांसफार्मर में होता है, हकीकत में इस तरह आता है कि हमारे 3 फेस आ रहे होते हैं, जैसे RST 3 फेस हैं, जबकि उन तीनों की तारों को कॉमन किया होता है एक साइड की और उसको हम इकट्ठा करके न्यूट्रल के साथ हम जोड़ देते हैं। जिस तरह ये होता है कि सबसे पहले अगर R फेस है, R फेस फुल हाई है, तो इसके अगेंस्ट अगर हम S को देखेंगे तो हालांकि ये 440 का बनता है डिफरेंस, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा आगे होता है तो ये 380 वोल्ट हमें मीटर पे दिखने में नज़र आते हैं कि मीटर पे हम चेक करेंगे तो 380 का होगा, क्योंकि 120 का डिफरेंस होता है एंगल का हर एक फेस के दरमियान। इस तरह जैसे ये कम होता जाएगा ये S बढ़ता जाएगा पिछला फेस और ये नीचे हत्ता कि ये 0 पे आ जाएगा और S इसके पास मैक्सिमम 220 वोल्ट के ऊपर होगा, जबकि T जो होगा नेगेटिव वोल्ट के ऊपर होगा। चलिए हम इसको छोड़ देते हैं। हमारा जो मेन टारगेट है, हमारा सिर्फ टारगेट डिफरेंस करना है कि ये हमारा जो वापडा का इन्वर्टर है लोकल इन्वर्टर जो है वो किस तरह की साइन वेव जनरेट करता है। इसका तो हमें पता लग गया कि हमारी जो न्यूट्रल वायर होती है वो ज़मीन के साथ अर्थ भी की, ग्राउंड भी की होती है ट्रांसफार्मर के पास से ही, और हमारे न्यूट्रल के साथ इसकी एक एक वायर जुड़ी होती है। और जो हमारा फेस आ रहा होता है वो फेस इस न्यूट्रल के लिहाज से 220 वोल्ट ऊपर जा रहा होता है और 220 वोल्ट नीचे यानी कि नेगेटिव में जा रहा होता है। अब हम आ जाते हैं इधर अपने सोलर इन्वर्टर की तरफ, जो हमारा लोकल सोलर इन्वर्टर है जिसके दोनों पॉइंट्स के ऊपर हमारा मीटर टेस्टर ग्लो करता है। ये हमारी हम जब इस तरह वेव बढ़ेगी, स्मूथली बढ़ेगी और स्मूथली कम होती जाएगी तो हम इसे कहेंगे प्योर साइन वेव। अब नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं कि हमारा DC सोलर इन्वर्टर ने ये 220 वोल्ट DC का डिफरेंस था या इससे ज़्यादा होगा। हम इस वक्त हम 220 वोल्ट ले लेते हैं, एक 0 की लाइन है, एक 220 वोल्ट की लाइन है। इसके बाद ये IGBT जो ब्रिज है उसके अंदर जा रहा है, FET का होगा या IGBT जो लगे हुए ब्रिज है। ब्रिज क्या करेगा कि ये 2 तारें साइड पे आ गई ऐसे की, और ब्रिज या तो इस वायर को 0 के साथ जोड़ देगा, उसी दौरान दूसरी वायर को जो है ये वाली हाई है, हाई साइड के साथ जोड़ देगा, तो हमारा गैप आ जाएगा। एक 0 पे लाइन आ जाएगी, ये आउटपुट की 2 तारें हैं जिसके ऊपर हम टेस्टर लगा के फेस चेक करते हैं वेस आ रहा है या नहीं आ रहा। एक लम्हे में ये तो 220 वोल्ट थी, उस दौरान इसने IGBT ने इस लाइन को 0 के साथ जोड़ा हुआ, इस लाइन के साथ ही अगले लम्हे ये बदलेगा और इसी का फेस जो है ये वाली 0 वाली लाइन कन्वर्ट होके हाई साइड पे चले जाएगी, यानी कि ये वाली लाइन इसके साथ जुड़ जाएगी, ये हाई हो जाएगी, और दूसरी लो के साथ जुड़ जाएगी, ये लो हो जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि इसकी दोनों लाइनें आप एक दूसरे के अगेंस्ट अप डाउन हो रही होती हैं। अगर ये 220 वोल्ट है दूसरी को 0 करता है, अगर ये 0 है तो ये 220 वोल्ट पे चला जाता है। इस वजह से हमें दोनों तारों के अंदर हमारा दोनों तारों पे टेस्टर ग्लो करता है।
अगर तो हम देखें कि हमारा जो इन्वर्टर है, सोलर इन्वर्टर है, अगर उसमें SG3525 लगा हुआ है, वो स्क्वायर वेव जनरेट करता है। जबकि अगर हमारा माइक्रो कंट्रोलर बेस है तो वो मॉडिफाइड साइन वेव जनरेट करता है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लो कि अगर इसने इसको हाई साइड पे लेकर जाना है तो थोड़े थोड़े पल्सेस के साथ इसको बढ़ाता है, जिसकी वजह से इसकी लाइन थोड़ी सी स्मूथ बन जाती है, टाइम आगे को बढ़ता जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा होता है। लेकिन ये फिर भी प्योर नहीं हो पाती। फिर इसको प्योर करने की खातर हम आगे इंडक्टर कोयल यूज़ करते हैं, कैपेसिटर यूज़ करते हैं। वो इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जो इंडक्टर है वो किस तरह एक्चुअली इस लाइन को स्मूथ किस तरह कर रहा होता है। वो इंडक्टर का पूरी थ्योरी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बयान करूंगा। सिर्फ इस वीडियो का मकसद ये था कि आप कंसेप्ट अपना क्लियर कर लें कि जो हमारा वापडा का जनरेट करता है AC लाइन जो जनरेट आ रही होती है वो साइन वेव किस तरह होती है। न्यूट्रल के अगेंस्ट वो हाई जा रहा होता है और लो जा रहा होता है उसका करंट, जबकि इसमें दोनों लाइनें आपस में बदल रही होती हैं, जिसकी वजह से दोनों लाइनें ही हमारी फेस शो करती हैं और उसने करना है। जैसे एक लाइन है ये अभी हाई साइड से जुड़ी हुई थी, अगले ही लम्हे ये लो साइड से जुड़ जाएगी जाके, तो वो दूसरी लाइन भी इसी तरह करेगी। इस तरह दोनों पे ही टेस्टर ग्लो करेगा। इससे ये भी पता चलता है कि इसकी हम किसी भी लाइन को न्यूट्रल के साथ नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वो वाली लाइन अल्टीमेट तो ब्रिज के से होके कभी इसके साथ जुड़ रही है, कभी ज़ीरो के साथ जुड़ रही है। इसलिए वापडा के साथ जब हम शेयर करते हैं तो न्यूट्रल इसमें कोई होता ही नहीं, और न्यूट्रल इसलिए हम कॉमन भी नहीं करते। तो दोनों को ही कट ऑफ कराते हैं, दोनों लाइनों को कट ऑफ करवाते हैं और दोनों लाइनें ही दोबारा जोड़ते हैं। इस वीडियो में इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ कि अल्लाह हाफिज़।